इंद्र मेघवाल को जो है जातीय द्वेष के कारण मार दिया गया है। ये क्योंकि वहीं गहलोत सरकार ने कहा कि हम 5 लाख रुपए दे देते हैं उस बच्चे को। जैसे चलन हो गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बहुजन के खिलाफ अत्याचार करो और अत्याचार करने के बाद एक छोटी सी घोषणा कर दो। भाई चंद्रशेखर आजाद जी परिवार से मिलने के लिए गए थे। आज एयरपोर्ट पर ही पुलिस वालों ने उनको नज़रबंद कर दिया। कोरोना काल में स्वास्थ्यकर्मी रखे गए थे, उनके आंदोलन में गए थे, तो सड़क पर उतरने से पहले ही उनको डिटेन किया और सीधा जेल भेज दिया। अगर पूछा प्रशासनिक अधिकारियों से भाई किस धारा में डिटेन किया है, किस व्यवस्था का उल्लंघन हुआ है, कोई जवाब नहीं दिया। कहने का मतलब है कि पक्ष और विपक्ष मिलकर के अब दोनों लोग जो है वो संविधान की धज्जियां उखाड़ने पर लगे हुए हैं पूरे संवैधानिक दायरे में। पुनः सुन लीजिए, कल 10 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएं। 24 अकबर रोड पर जो कार्यालय कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यालय है उसको भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग घेरने का काम करेंगे। पहला मामला। दूसरा कि इस बार अगर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ये सोच बैठी है कि पिछली बार की तरह भाई चंद्रशेखर आजाद जी को पुणे वो जेल भेज देगी, तो इस बार भ्रम मत पालिएगा, क्योंकि इस बार जो है पूरे देश के अंदर और यहाँ तक कि विदेशों में भी कांग्रेस के ऊपर थू किया जाएगा। सभी साथी ध्यान दें, क्योंकि मैं कल भी लाइव आऊँगा कि अगर कांग्रेस सरकार भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जेल भेजती है तो परसों से हम अपने प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर मुख्यालय पर धरना लगाएंगे। सब लोग वहां धरने पर बैठेंगे, पूरी ताकत से बैठेंगे और बताएंगे कि भारत के अंदर हमारी ताकत क्या है। मैं ये भी गहलोत सरकार से पूछना चाहता हूं, आपने नया कानून बना दिया है कि व्यक्ति एयरपोर्ट जाएगा, आप एयरपोर्ट के अंदर इसको बिठा कर रखेंगे, पूरे दिन वो बैठा रहेगा, कुछ ना उससे की बात की जाएगी, किसी से ना सुनी जाएगी। ये कोई नया कानून है? तो कृपया करके माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार तो ध्यान रखे, कांग्रेस सरकार, कि ये तो हमें पता लग चुका है कि साबका श्री राम साहब भी कहते थे कि आरएसएस का जो जनक है वो कांग्रेस है और कांग्रेस ने ही आरएसएस को जन्म दिया है। ये कुछ हद तक धीरे धीरे साबित हो रहा है। सरकार हमें आंदोलन करने पर मजबूर करती है, वो चाहे राजस्थान की सरकार हो, वो चाहे दिल्ली की सरकार हो, वो चाहे भारत की सरकार हो। लगातार गलत होगा तो हम आंदोलन करेंगे और इस बार आंदोलन ऐसा होगा कि ये दर्ज किया जाएगा इतिहास के अंदर। फूले पेरियार साहू की व्यवस्था को स्थापित करते हैं। अगर किसी राज्य, किसी गांव, किसी जिले, किसी शहर या किसी भी देश में हमारे व्यक्ति के ऊपर गलत होगा तो भीम आर्मी बहुत मजबूती से आवाज़ उठाएगी। संविधान के अनुरूप अपने कार्य को कर रहे हैं तो हमें कार्य हमारा करने दिया जाए। अगर हमें बार बार परेशान किया जाएगा, रोकने का प्रयास किया जाएगा, तो भीम आर्मी पूरे देश में है। कितने करोड़ भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं ये मैं खुद नहीं जानता। हर घर तक भीम आर्मी है, जहाँ जहाँ शोषण है वहाँ भीम आर्मी है। ऐसा ना हो कि मुझे अपने कार्यकर्ताओं के साथ राजस्थान की ओर कूच करना पड़े और राजस्थान के साथ साथ आसपास के प्रदेशों की व्यवस्था भी भंग हो। भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता कमर कस कर रखें कि अगर इस बार ये संविधान के विरुद्ध जाकर के, कानून के विरुद्ध जाकर के भाई चंद्रशेखर आजाद को जबरदस्ती जेल भेज देते हैं तो इस बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी मांग है राजस्थान सरकार से कि भाई चंद्रशेखर आजाद को पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाए, उनसे बात करने दी जाए, उनका दर्द बांटने का मौका दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भीम आर्मी की मजबूरी रहेगी। भीम आर्मी इस बार जेल भी भरेगी, भीम आर्मी इस बार धरने भी देगी और भीम आर्मी इस बार पूरी ताकत से विरोध करेगी और उन नेताओं का भी विरोध करेगी
जो आज मुख पर पट्टी बांधे हुए मौन है, वो भी लोग सुन लें। जो देश में सिर्फ धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता को स्थापित करना चाहते हैं कि कई संप्रदाय के आपस के झगड़ों में भी अगर कोई गलत हो जाता है तो उसको चीख चीख कर हिंदू मुसलमान का नाम देते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि एक सवर्ण जाति के व्यक्ति ने एक अनुसूचित जाति के बच्चे की, 9 साल के बच्चे की हत्या की है। आवाज़ उठाएं, धरने निकालें, कैंडल मार्च करें। नहीं करेंगे आप, क्योंकि ये फितरत है आपकी, ये फितरत है। मैं कहता हूँ आरएसएस के लोगों से, माननीय मोहन भागवत जी से भी, अगर आप इतने देश प्रेमी हैं, इतने हितैषी हैं, तो आप जाएं उस बच्चे के लिए आवाज़ उठाएं। आप आदेश करें संघ को कि आवाज़ उठाए, लेकिन आप नहीं उठाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं सही से जानता हूँ कि आप ब्राह्मणी व्यवस्था को सिर्फ स्थापित कर सकते हैं। जो ब्राह्मणी व्यवस्था, जो मनुवादी व्यवस्था आप स्थापित करना चाहते हैं, वो यही है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बहुजन के बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को पीटा जाए, मारा जाए। या सीधी सीधी भाषा में ये कहूँ कि भारत में जो शूद्र रहते हैं उनको मनुस्मृति के अनुसार आप दंड का प्रावधान करके रखें। यही आप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि इस देश में हमारे एक बाप हुए हैं, हमारे पिता हुए हैं, जिनका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, और वो हमें अधिकार दे करके गए हैं। इंद्र मेघवाल के साथ जो कुछ हुआ है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अभी तक प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं आता है, जरा सी घटना में ट्वीट आ जाता है, ना पूरे देश के किसी मुख्यमंत्री का कोई ट्वीट आता है। ये शर्म की बात है, इस देश के लिए शर्म की बात है। एक तरफ हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, एक तरफ उस देश के रहने वाले, जो इस देश का सर्वहारा समाज जिसको कहा जाता है, उनके बच्चों की सिर्फ पानी पीने को लेकर के हत्या की जा रही है। ये निंदनीय है, ये बदला जाएगा। अभी इस देश में महिलाओं की, शोषित पीड़ितों की आज़ादी बाकी है, जिसके लिए शहीद आजम भगत सिंह लड़े थे। उस आज़ादी की परिकल्पना अभी नहीं की जा सकती, क्योंकि उस आज़ादी के मार्ग में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो मनु को स्थापित करना चाहते हैं। मैं दुखी भी हूँ कि क्या सिर्फ न्याय की मांग करने वाले लोगों को ही जेल, यातनाएं, पीड़ा सहनी पड़ेंगी। चुप नहीं रहा जाएगा, किसी भी कीमत पर चुप नहीं रहा जाएगा। किसी भाई, किसी बहन, किसी बच्चे के साथ गलत होने नहीं दिया जाएगा। तो मैं भी उनसे कहता हूँ लाइव के माध्यम से कि मुझे बताया जाए कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को नज़रबंद क्यों किया गया है, या डिटेन क्यों किया गया है, किस धारा में किया गया है, किस कारण से किया गया है। अगर वहाँ पर और लोग जा सकते हैं तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद उनसे मिलने क्यों नहीं जा सकते? ये मेरा सवाल है। सभी साथी फेसबुक के माध्यम से भी इस सवाल को, मेरे इस सवाल को जरूर डालें कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को किस कानून के तहत एयरपोर्ट के अंदर डिटेन किया गया है। गहलोत सरकार इसका जवाब जरूर दे।